का इम्प्रूवमेंट भी होता था। लेकिन आज मेरा अपना बच्चा मेरी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हम जितना उसको ज्यादा समझाते हैं उतना उसको लगता है मम्मी खराब है। क्यों? अब उसकी दादी, पार्ट ये कि मेरे बच्चे को उसकी दादी ने पाला, 2.5 महीने का वो अपनी दादी के साथ। दादी ने क्या किया, बच्चे को पूरा लाड को इतना लुटाया 101%, 100 भी नहीं 101। लेकिन अब जब भी उनको कहना होता है कि मम्मी इसकी ये बात गलत है, लेकिन दादी कहती है तुम्हें ज्यादा पता है, हमने हमारे बच्चे नहीं पाले क्या? हमेशा यही सुनने को मिलता है। तो मेरी आप सभी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चा गलती करे, किसी और को मार के आए, तो पहले अपने बच्चे को डांटना फिर दूसरे को समझाना। नहीं तो नहीं, ये तो किसी को मारता नहीं है, ऐसा नहीं, प्लीज। दूसरा, घर पे भी अगर पढ़ने के समय माँ बाप डांट रहे हैं तो आप साइड मत लो, ये बहुत जरूरी बात है। और अगर आपको समय मिलता है, क्योंकि बच्चे आपसे ज्यादा अटैच होते हैं मम्मी पापा की वजह से, उनको दादा दादी बहुत, नाना नानी बहुत प्यारे लगते हैं, कारण आपसे प्यार ही लेते हो, डांट मार तो कुछ देते नहीं हो। तो बच्चे ना मम्मी पापा से दूर रहना चाहते हैं और दादा दादी के साथ ज्यादा चिपके हुए रहना चाहते हैं। तो आप उनको अपनी प्यार की भाषा में ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं बजाय मम्मी पापा। जिस समय मम्मी पापा ने डांटा आप बीच में ना बोले, लेकिन बाद में आप उस बच्चे को प्यार से समझाओ कि देख तेरी मम्मी क्यों कह रही थी, तेरे अच्छे के लिए कह रही थी, तो आप तो मेरे पास बैठ के लिख ले, या मेरे पास बेटा ये चीज कर ले। तो हो सकता है बच्चा प्यार से आपकी बात समझता है, हमारे पास नहीं समझता ये सब बातें। आज के टाइम में दादा दादी तो यही बोलते हैं एक ये मेरा है, लाडला है, कि करके बच्चे है ना, वो धीरे धीरे वो लाडपन है ना बहुत बच्चे को जिद्दी बना देता है, गुस्से वाला बना देता है, बच्चा करना नहीं चाहता है। और उसके बाद जब बच्चा करने की स्थिति में आता है, 6 साल 7 साल 8 साल जब बड़ी क्लास में आता है, तो दादा दादी कहते हैं किसी की नहीं सुनता, तुम्हारे मम्मी पापा ने इसको बिगाड़ा। अब ये पता नहीं कि मम्मी पापा ने तो शुरू से डांट मारी है, लेकिन दादा दादी बीच में बोल के उस समय मम्मी पापा का पार्ट गड़बड़ हो जाता है। तो आप ज्यादा बच्चों से अटैच होते हो, प्रेरक कहानियों के रूप में बच्चों को नई बात सिखाना। मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरी दादी महीने में एक बार मतलब बड़ी जिद पे अड़ जाती थी, जब मैं 6, 7, 8, 9 में आई तब तक, कि आज तो खाना ये बनाएगी तभी मैं खाऊंगी। मैं हमेशा परेशान होती थी कि हर महीने दादी मुझमें को एक नियम बना देती है। तब मुझे बात समझ में आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं हर महीने तो कुछ काम करती नहीं, स्कूल पढ़ाई ट्यूशन यही रहता है। तो दादी को लगता है कि सीखेगी कैसे खाना बनाना। फिर मैं क्या करती थी, अपनी दादी ने बोल दिया कि भाई जब तक ये खाना नहीं बनाएगी मैं खाऊंगी नहीं, आज मैं खाना कोई और बनाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी। मुझे ये लगता बड़ी जिद की दादी है, बड़ी परेशानी है। तो मैं कहती ठीक है मम्मी ऐसा कर, तो मैं फटाफट रोटी उतार देती हूँ, सब्जी बाद में बना दूंगी। लेकिन उनका नियम होता था कि नहीं, पहले सब्जी बनानी है फिर ही रोटी बनानी है। तभी मुझे बड़ा गुस्सा आता था उस समय ये बात सोच करके। लेकिन कभी कभी मैं जब बैठती हूँ और अब इस पड़ाव में जीवन के आई हूँ, तो मुझे लगता नहीं, मेरी दादी मुझे ये पाठ पढ़ाना चाहती थी उस समय कि बेटा नियम ऐसा ही होता है कि पहले सब्जी बनाओ फिर रोटी उतारो। तो आज मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन ये बात सही है कि आप किसी न किसी रूप में हमको एक नया पाठ सिखाते ही हो, और जीवन में वो हमारे कहीं ना कहीं काम आता ही है। इसलिए आपके पास जितना एक्सपीरियंस है माँ बाप के पास नहीं है, क्योंकि माता पिता तो भी नए नए बनते हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस, वो ज्ञान नहीं होता है जो आप लोगों के पास। भले आपने पढ़ाई की हो चाहे नहीं की हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा आप लोगों के पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल आपने जीवन देखा है। इसलिए जो चीज आप बोलोगे वो बहुत सही है, लेकिन बस तरीका अलग हो जाता है कहने का। मेरी आप सभी से यही है कि बच्चों के साथ आप तो